live any second now or let's see. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने एक सरप्राइज फेसबुक के साथ आया हूँ और ये सरप्राइज फेसबुक एक सरप्राइज गेस्ट के साथ है जिनमें से जिसको आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये अभी तक रमजान बैठक चल रही थी, तो ये एंटरप्रेन्योर टॉक कहाँ से बीच में आ गई। जी हाँ, बिल्कुल, ये एंटरप्रेन्योर टॉक बीच में इसलिए आई कि आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि हीर मांझा एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी जिसका ये माशाल्लाह he played his first part in that movie and he actually rocked। और हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं कि चूँकि मौका मिल रहा था इनसे आने का, तो मैंने कहा कि हम इसको इसी वक्त लाइव कर लें। अस्सलाम वालेकुम शमाइल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या हीर मान गई आपकी? सर वो मान जाती है सर। तो इतना आसान है हीर को मनाना? नहीं सर, नहीं, इतना नहीं है, बड़ा कुछ करना पड़ता है आपको, पापड़ बेलने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको। शमाइल, मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं आपके इंट्रोडक्शन और आपके साथ गपशप की तरफ जाऊँ, हमारी जी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए कि सबसे पहली बात मैं तो चाहूँगा कि वो शमाइल की एंट्री डाल के बात करते हैं ना, तो शमाइल की एंट्री डालें, और बल्कि शमाइल की नहीं, वो यूके रिटर्न मुंडे की एंट्री डालें और फिर ऑडियंस को बताएं यूके रिटर्न मुंडा था कौन और है कौन। यूके रिटर्न वाले की इसका एंट्री इस तरह थी कि यो द नेम्स रामजीन है, यूके रिटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5 फुट 8 इंच हाइट, हैंडसम मुंडा ते हैंडसम सैलरी। बस ये याद है, यहाँ तक याद है। It's been over a year actually जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया था, और असल में ये कैरेक्टर हीर मांझा एक फिल्म है जिसमें ही वाज यूके रिटर्न कजन था, वन ऑफ द कैरेक्टर्स का। मोजिस ने जिसने प्ले किया था, एक अली हरीम थे और साथ मोजिस तौर पे मैं। सो ही इज अ बिट ऑफ अ कॉमिक रिलीफ, ही इज बिट ऑफ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, थोड़ा ब्रैट है ये, और ये चाहता है कि अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जिए। तो क्या ये he रियल doesn't want to be, रियल लाइफ शमाइल भी ऐसा ही है? नहीं रियल लाइफ शमाइल तो रियल लाइफ शमाइल जो अपनी टर्म्स पे तो रहता है जिंदगी पे, लेकिन दूसरों को भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। क्या कर रियल लाइफ शमाइल कौन है? थोड़ा सा रियल लाइफ सर रियल शमाइल के लाइफ बारे में बताएं। शमाइल बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने। आई थिंक मेरे ख्याल में जो रियल लाइफ शमाइल है, आई एम मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, बिन मैरिड फॉर 2 years माशाल्लाह। and my wife is a musician as well, so we're both very focused on कि हम दोनों अपना आर्ट क्रिएट करें और दोनों सीरियस है इसी काम में। Other than that, alhamdulillah, I'm a graduate as well of bachelor's. I have done my media and communicative studies from Zabas University, and I've done over 10 theater plays. I've done a PTV comedy series. I've done lots of short films. This was my first major feature film. तो ये कि मेरे लिए काम, especially art, it has become very important to me, और eventually मेरी उम्मीद यही है और मेरा प्लान यही है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर सकूं या ऐसी स्टोरीज बता सकूं जो लोगों को इंस्पायर करें और ओके, help them lead better lives. इंटरेस्टिंग। शमाइल, मुझे ये बताइए कि आम तौर पे दो मिसकंसेप्शंस हैं। लोग समझते हैं कि जी जी मीडिया, हाँ, एक बार तुक्का लग गया, कोई रिश्तेदार होएगा, उसने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, अब शमाइल साहब की फिल्में चल पड़ी हैं और अब जो है वो शमाइल जो है वो एक हिट हो जाएंगे, और अब जो है वो क्योंकि अब्बू की सिफारिश थी या ये था, तो पढ़ना लिखने की जरूरत नहीं होती। इसमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं आते, बाद में आके अंग्रेजी सीख लेते हैं। कुछ जो हमारे ऐसे कुछ लोग गुजरे भी हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि मेहनत कौन सी है जी इसमें, कनेक्शन चाहिए, तो मेहनत किस चीज़ का नाम है? और तीसरा, जो बंदा इस इंडस्ट्री में आ जाता है उसका दीन दुनिया से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, मतलब वो तो फिर दिखावा ही है, बाकी तो वो इस इंडस्ट्री में तो सब कुछ ऐसा ही है जिसका दीन से क्या ताल्लुक होना।
तो ये 3 मिसकंसेप्शंस के ऊपर मैं चाहूंगा आप वन बाय वन बात करें। अंकल सबसे पहले मिसकंसेप्शन पे, पहले एक ज़माना होता होगा जिसमें लोग नेपोटिज्म यूज़ करके इस फील्ड में आते होंगे। अभी भी कुछ लोग हैं जो नेपोटिज्म यूज़ कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले कोई भी नहीं था, अब ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब ये कि ट्रेन्ड एक्टर्स आ रहे हैं जो थिएटर भी कर रहे हैं, नापा से पढ़ के भी आ रहे हैं। मैं खुद मीडिया एंड कम्युनिकेटिव स्टडीज़ पढ़ के आ रहा हूँ, मेरा एक कोर्स भी था जिसमें थिएटर था। सो बेशक ये काफ़ी लोग इसमें नेपोटिज़्म के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन क्या वो जम पा रहे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। कि अगर आपको पोज़ीशन तो मिल गई है, बट कैन यू होल्ड दैट पोज़ीशन? वो बहुत ज़रूरी है। सेकंडली ये कि मेहनत तो अंकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि मैं पहले 5-6 साल सिर्फ़ थिएटर किया है, मैंने पीटीवी के ड्रामे किए थे, मुझे मेन स्ट्रीम उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो बड़ी देर जाके मिला, मुझे 3-4 साल के बाद ऑफ मेहनत के बाद मिला। और अभी भी अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में अभी भी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे, जिस तरह आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। एक फ़िल्म की ये है, लेकिन ये कि फ़िल्म के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि चलो, एटलीस्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काम ज़रा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा ये वो, लेकिन इट्स स्टिल टफ टू कम्पीट विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड स्पेशली न्यू फेसेस के लिए तो बहुत ही टफ है, क्योंकि उनको ये होता है कि अच्छा अभी कॉमेडी की है, क्या सीरियस कर सकता है? सीरियस कर लिया तो क्या ये डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम कर सकता है? तो इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि आपको लुक इनटू करना पड़ता है और आपको मेहनत करनी पड़ती है इस पे। नेपोटिज्म तो है, लेकिन ये कि अब जो नेपोटिज्म है वो भी पढ़ लिख के आ रहे हैं। जी। वो भी बाहर से पढ़ लिख के आ रहे हैं, वो भी बाहर से फ़िल्म स्टडीज़ करके आ रहे हैं, थिएटर स्टडीज़ करके आ रहे हैं, तो वो इट्स अब उस तरह नहीं है कि बगैर पढ़े लिखे के आप आ सकते हो। सो आप बैठ नहीं सकते, आप जम नहीं सकते ओके। सो मैं विदाउट सो हैविंग पढ़ा सम सो बैकग्राउंड। मैं मेहनत और इल्म दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस फील्ड में भी। बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा, तीसरा बहुत ये इम्पोर्टेंट। मुझे बताइए कि जो आपसे मैंने पूछा जो रूट्स हैं, आप माशाल्लाह आपकी फैमिली में तो खैर मेरे ख्याल है काफ़ी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होंगे शायद? नहीं अंकल, मेरे वालिद साहब तो आपको पता ही है, मेरे वालिद साहब ही इज़ अ ब्रिगेडियर, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हसनत-दाल राइट नाउ, कैडेट कॉलेज हसनत-दाल। तो मेरे घर में पढ़ाई की थोड़ी इम्पोर्टेंस हुई हुई है, ज़्यादा लेकिन ये कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा ही होगी। लेकिन ये कि अंकल, there's a story that I always love sharing the story, and बिल्कुल। it's a very good friend of mine जिसका नाम है अहमद अली अकबर. He is a very good actor. और मेन स्ट्रीम में भी लाल कबूतर की थी, इट वेंट थोड़ा-सा आप हिट. अगर माइक नज़दीक करें। सॉरी सॉरी, अहद वफा भी अभी उसने की है. इट्स वन ऑफ द हिट ड्रामाज ऑफ आजकल का. कौन से वाला? तो अहद अहद वफा वफ़ा। उसने अच्छा, किया है. अच्छा, अच्छा। तो अहमद ने, व्हेन वी वर ऑल स्टार्टिंग आउट, जब मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी कर रहा था और हम थिएटर वगैरह कर रहे थे, अहमद भी उस वक्त स्टार्ट कर रहा था अपना करियर का. अम, उसने मुझे बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी बताई थी. वो थिएटर कर रहा था और उसने शेक्सपियर द ग्लोब किया, व्हिच इज़ एक्चुअली एन इंटरनेशनल शेक्सपियर फेस्टिवल, जिसमें पूरे दुनिया से शेक्सपियर प्लेज़ अपनी लैंग्वेज में लोग बुलाते हैं और दे परफॉर्म इट इन लंदन. तो जब लंदन में थे वहाँ पर, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर्स प्रोबेबली, आई विश आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म देयर. वहाँ पर उसने परफॉर्म किया, तो उस की जो केयरटेकर है, उस जो कौन नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है उस थिएटर पूरे क्लब का, तो उसने कहा कि प्लीज़ आप एक लाइन में खड़े हो जाएँ. जो पाकिस्तानी एक्टर्स आए हुए थे सारे के सारे, वो एक लाइन में खड़े हो गए. मैंने कहा प्लीज़ आप हाथ पकड़ लेंगे उसके. मैंने हाथ पकड़ लिया. मैंने कहा ऊपर देखें. ऊपर देखा तो बहुत ही खूबसूरत एक टैपेस्ट्री थी जिसमें हेवन बना हुआ था और बिल्कुल मिडल में एक सन था जिसको खुदा को डोनेट किया हुआ था. सो बेसिकली कहा ये था कि राइट नाउ एट दिस सेक्रेड प्लेस फॉर ऑल एक्टर्स, व्हाटएवर गॉड यू बिलीव इन, यू आर नाउ कनेक्टेड टू हिम. सर, जब भी मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ, जब भी मैं क्या कहते हैं, एक जगह पे होता हूँ जहाँ पर मैं एक परफॉर्मेंस दे रहा होता हूँ, बेशक वो थिएटर हो, टीवी हो, फ़िल्म हो, आई ऑलवेज़ फ़ील कनेक्टेड टू अल्लाह ताला, बिकॉज़ मुझे लगता है क्रिएटिविटी जो है सिर्फ़ वही देता है. और अगर मैं अपनी नमाज़ें ना कायम करूँ या मैं अपनी तस्बीह ना करूँ या अपना ज़िक्र ना करूँ या अपना अपना अपने आप से सिंसियर ना रहूँ कि दिस इज़ रियली अल्लाह ताला दैट इज़ गिविंग मी द क्रिएटिविटी एंड द गिविंग मी द अपॉर्च्युनिटी टू perform such characters that hopefully will make people laugh, will make people happy for a little time.
तो मैं अपने साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज उसी का है, उसी के थ्रू मिलता है सब कुछ। फिर ये हम एक देखते हैं ना, कुछ लोग जो है वो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, और अभी रिसेंटली भी कुछ लोगों ने छोड़ी, और फिर वो कहते हैं कि जी ये सब गलत है, और ये तो वो फिर क्या होता है, वो रेवोल्यूशन है। अंकल अंकल अब इसके बारे में अगर मैं, देखिए सबसे पहले तो ये कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं क्योंकि आई फील लाइक इनको फेम थोड़ी जल्दी मिल जाता है, और उनको फेम गलत वजह से मिलता है। उनको फेम मिलता है नॉट बिकॉज ऑफ द टैलेंट और बिकॉज ऑफ देयर aspiration to become a storyteller, not an actor but a storyteller, because we actors are even small part of storytelling. um, I feel कि उनके हाथ में वो चीज़ आ जाती है, and they get it for the wrong reasons, and they get it because कि वो खूबसूरत हैं या इस तरह हैं या फलां हैं ढमका हैं, और उन्होंने मेहनत नहीं की या उसने अर्न नहीं किया वो पोजीशन, तो फिर उनको लगता है अच्छा ये तो खराब ही है, ये तो है ही इस तरह, ये तो है ही खराब, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि आप कभी यूट्यूब खोलें और उनकी स्टोरीज़ वगैरह देखें, जो शॉर्ट फ़िल्म्स वगैरह लोग बना रहे होते हैं। दे मेक सच अमेजिंग स्टोरीज़ जो कि जिनके कुछ के इस्लामिक कंटेंट भी होता है, कुछ का कंटेंट वैसे जनरली इट्स गुड कंटेंट, समझ रहे हैं ना? इट्स गुड कि एक अच्छी एक कॉमेडी भी होती है, साथ अच्छा मैसेज भी होता है। बड़ा बड़ा अच्छा उन्होंने बैलेंस रखा होता है। हम्म। सो मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री को इन लोगों को चांस देना चाहिए, बजाय ये कि जो अच्छा लगता है आपको, जो खूबसूरत लगता है, जो फ्रेम में अच्छा लग रहा है उसको रख लें। जो दिखता है वो बिकता है ना इस्माइल, ऐसे ही नहीं है, जो जो दिखता है दिखता है वो बिकता है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये बात, अच्छा इस्माइल, मुझे हमारा चूंकि ये टॉपिक एंटरप्रेन्योर टॉक्स का है, तो मुझे आप ये जी, जी। बताइए कि do you feel an actor or person, anybody in this industry, is actually an entrepreneur as well, आई or थिंक आई it's थिंक or एवरीबॉडी इज़ एन एंटरप्रेन्योर in this industry? Okay, interesting. इन दिस इंडस्ट्री। And how वजह would you? ये कि आप ये देखें कि एक डायरेक्टर जो है, या एक सबसे पहले तो स्टोरी जब बनती है, वो एक राइटर से बनती है। अ राइटर हैज़ टू सेल हिज स्टोरी टू डिफरेंट कंपनीज़, ठीक है? कि अच्छा कौन-सा चैनल मेरा ड्रामा लेगी या मेरी स्टोरी लेगी या मेरी फ़िल्म लेगी इवन। फिर उसके बाद एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का काम आता है, जिसमें ये कि प्रोड्यूसर फाइनेंस करते हैं उसको और रिस्क लेते हैं कि पता नहीं फ़िल्म काम पैसे वापस करेगी, नहीं नहीं करेगी, एक्सक्यूज़ मी सॉरी, पैसे वापस करेगी, नहीं करेगी, सो इट्स अ रिस्क। So we take the risk, producers take the risk and they invest money and then they get the director who सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो नंगा होता है ना आपके पूरे स्टोरी टेलिंग प्रोसेस में, वो डायरेक्टर है। क्योंकि अगर डायरेक्टर अच्छा है या डायरेक्टर टैलेंटेड है या डायरेक्टर को एक समझ है कि फ्रेम आपने किस तरह बनाना है या एडिट किस तरह करना है या एक स्टोरी को किस तरह लेके जाना है, वो सामने नज़र आ जाएगा आपके। If a film is bad, it's most probably the director's fault. If the film is good, it's most probably the director's fault. ऐसा नहीं होता है इस्माइल इसमें कि अगर उस जस्ट ये आपके इस कमेंट पे, एक्चुअली मैं सवाल तो अपने एंटरप्रेन्योर की तरफ वापस जाना चाहूंगा, लेकिन इस कमेंट के ऊपर, आपकी फिल्म मैंने देखी, बहुत ही अच्छी। मेरा ख्याल है शायद मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अच्छी फैमिली साफ सुथरी एंटरटेनमेंट वाली फिल्म जिसमें आप बच्चे से लेके बड़े बूढ़े के साथ चले जाएं तो आपको शर्मिंदा होकर नहीं उठना पड़ेगा, मैंने नहीं देखी। Mhm. बट आई थिंक उसको जो पजीराई मिलनी चाहिए थी, या उसके जो एक्टर्स को पजीराई मिलनी थी, वो तो नहीं मिली आप लोगों को। फिर अगर ये बात डायरेक्टर की बात अगर रखें, तो डायरेक्टर तो आपका बहुत अच्छा था, स्टोरी आपकी बहुत अच्छी थी, प्रोड्यूसर भी अच्छा रहा, हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? कुछ चीज़ें होती हैं अंकल, वो कभी-कभार हिट एंड मिस हो जाती हैं, टाइमिंग होती है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे 2 बड़े जायंट ऑफ फ़िल्म्स आ गई थी, जिसका एक का नाम था सुपरस्टार, दूसरे का नाम था परे हटअप, और ये जायंट फ़िल्म्स थी, मतलब वी वर कंपीटिंग विद जायंट फ़िल्म्स। तो वो बस उन बट जायंट फ़िल्म्सों में। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, जी, यू जी। वर यू वर माइल्स अहेड ऑफ दोस फिल्म्स। वो दोनों बिल्कुल थैंक यू सो बेकार, मतलब मैं आपको अपने अपने बता रहा हूँ, मैंने वो तीनों उस वक्त वो देखी, और एंड आई डिड नॉट एंजॉय देम एट ऑल, इन टर्म्स ऑफ कि यू नो ये क्या कहते हैं ना कि हम कहें कि भाई जो स्टोरी पावर, और सबसे बड़ी बात ये कि ग्लैमरस होते हुए नॉन ग्लैमर फैमिली फिल्म, इसको आप बच्चे के साथ बैठ के भी अगर देखेंगे ना तो आपको शर्मिंदगी ना हो, उस लेवल पे हुँ, वो दोनों नहीं थे, तो फिर भी जायंट। फिर भी जायंट। मार्केटिंग उनकी बहुत बेहतर थी हमारे से।
ये तो मानना पड़ेगा। इसका मतलब है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर एक्टर्स एक चीज हुई, लेकिन मार्केटिंग बिकम्स अ बिगर रोल, मार्केटिंग, राइट? Okay. So या as an entrepreneur, what do you see yourself every day as doing what? I mean, because आपका तो बिजनेस भी मेरी तरह हवाई रोजी है ना, आज ट्रेनिंग मिल गई तो हवाई, काम हो जाएगा, नहीं हुई तो नहीं हुआ। तो ये अब एंटरप्रेन्योर्स की वैसे भी जिंदगी हवाई रोजी के ऊपर हवाई जिंदगी पे होती है। सो हाउ डू यू ये फेस दोस चैलेंजेस? अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं कभी कभी आपको। दिन में लोग ये समझते हैं, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जिसने एक बार फिल्म कर ली, टीवी कर लिया, उसको तो ऑडिशन नहीं देने पड़ते होंगे। तो कभी आपको भी ऑडिशन तो नहीं ना होती है? नहीं नहीं, ऐसे ही मतलब मुझे ऑडिशन अभी तक देना पड़ता है। मुझे लोग अभी तक आई हैव टू टेल पीपल एंड शो पीपल द क्लिप्स ऑफ द फिल्म के इस फिल्म में मैं था, और फिर देखते हैं, फिर मेरी शक्ल देखते हैं, फिर मुझे देखते हैं, फिर क्लिप को दोबारा देखते हैं, कहते हैं ये तो तुम हो ही नहीं। मैं हूँ, थोड़ा मोटा हुआ हूँ इस रोल के लिए, मैंने अपना वेट गेन किया हुआ था इसके लिए, और मैं ही हूँ। तो कहते हैं, "नहीं, मुझे बड़ा अच्छा काम किया।" फिर उसके बाद दिस होल प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग, 2-3 दफा कभी और ऑडिशन देना पड़ता है, लेकिन ऑडिशन मैं अभी तक दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये और आप यंग एक्टर हो इसलिए देते हो, या ये सीनियर्स को भी देना पड़ता है? कुछ कभी कभार सीनियर्स को कभी कभार देना पड़ता है, कभी कभार देना पड़ता है सीनियर्स को। वो सिर्फ इस वजह से होता है कि क्या कैमरा लोग को ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या इस रोल के लिए वो ठीक बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। इट्स नॉट कि द सीनियर कैन डू इट, इसके ये 3-4 सीनियर हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा करीब कौन है इस रोल के, so that's Shamil, so going back to that, your business, how do you manage your business? How do you actually come out of failures, and how do you take success? First of all, what is failure to you and what is success to you? Let me rephrase my question. फेलियर टू मी, फेलियर टू मी, वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल फेलियर का डेफिनेशन मेरे लिए थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि आई फील इफ अ पर्सन cannot provide for his family, that's a bit of a failure of him, yeah, her, whatever. तो मेरे लिए ये कि क्योंकि fortunately I'm a creative person, so I have other avenues where I can it's not just acting, I have other avenues where I can touch. Recently there's like थोड़ी marketing भी कभी कभार चल जाती है, थोड़ा content writing चल जाती है, थोड़ा मतलब there are different things that work for me. वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, लेकिन एटलीस्ट कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट बेस्ड काम आता रहता है, आपको मिलता रहता है, और आपको तो फिर ये सही है। सो फेलियर फॉर मी इज दैट। सेकेंडली फेलियर फॉर मी इज कि इफ you are a creative person and you do not heed the calling, आप एक क्रिएटिव बंदे हैं और आप किसी ना किसी फॉर्म में अपनी कॉलिंग को जो आपकी कॉलिंग है उसको आप ओबे नहीं कर रहे, क्योंकि वो कमांड है अल्लाह ताला की तरफ से। वो कमांड है कि अल्लाह ताला की तरफ से कि आपको मैंने क्रिएटिव एनर्जी दी हुई है, आपने इस्तेमाल करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, और आपने इसको एक अच्छे फोर्स के तौर पे इसको यूज करना है। तो आई थिंक दैट्स अ फेलियर फॉर अ पर्सन, फॉर मी एटलीस्ट। सेकेंडली सक्सेस इज कि इफ आई, जब हम कीरमांजा कर रहे थे, टूर कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे उसकी, और लोगों से मिल रहे थे, एंड व्हेन पीपल केम अप टू मी एंड दे सेड कि हमें आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया, प्लीज एक दफा, जितना आपने भी कहा था, एक दफा लाइन दोबारा, जो इंट्रोडक्शन है वो दोबारा दे दें। तो पीपल आस्क मी अ लॉट अबाउट दैट। तो आई थिंक दैट इज, एज एन एक्टर, दैट्स द सक्सेस फॉर मी, कि पीपल रिमेंबर माय कैरेक्टर, द ऑडियंस डिड एज वेल। दूसरी तरफ मेरे लिए सक्सेस ये है कि बीइंग एबल टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली, दैट इज फॉर मी, दैट्स सक्सेसफुल And पर्सन। how do you take success? आप क्या दिमाग को चढ़ जाता है, या आप हम्बल रहते हो? And how do you take failure? क्या आप बिल्कुल डिप्रेशन स्टेट में चले जाते हो? मतलब how do you take these things? मैं पहले डिप्रेस होता था, जब फेलियर पहले आते थे मेरी जिंदगी में, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता था। अब ये है कि अब ये इट टेक्स अ हिट ऑन यू, फेलियर ऑलवेज डज टेक अ हिट ऑन यू, बट आई थिंक इट रियली हम्बल्स यू डाउन राइट नाउ। मेरे लिए, फॉर मी, इट रियली हम्बल्स यू डाउन, और आपको यही होता है कि अल्लाह ताला जो आपकी मर्जी, मतलब इसमें हो सकता है मेरे लिए बेहतरी ना होती, इसलिए मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं था ये। मेरे तो आजकल मतलब दिमाग में ये चलता, पहले लाइक इफ यू टॉक मी लाइक 3-4 years ago, मैं कहता ये तो बस खत्म होगी जिंदगी, मैं गया, मैं बस जा रहा हूँ, बस खत्म, एंड है ये तो। लेकिन एक रम, अब ये है कि रमजी जिंदा हो कोई ना जाता कोई था बेहतरी पहले। है। हाँ, कोई ना कोई बेहतरी है इसमें, कोई ना कोई बेहतरी है, कोई ना When कोई did you बेहतरी learn है, this? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है, आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज ईज।
When did you learn? When did उसका you learn this wisdom and how? ये टाइम के साथ लगा है। मुश्किलें जैसे मुझ जैसे पे बड़ा होता इतनी रहा पड़ी, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। आसान होगी कुछ इस तरह आई गेस। तो अल्लाह का शुक्र है आई हैव लेड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ अभी तक एक्टिंग मतलब मैं वो नहीं बना, फवाद खान नहीं बन गया, लेकिन ये कि फॉर मी आई थिंक being in the industry and rejecting over and being rejected over and over again continuously really taught me a lot. आपको रिजेक्शन से मसला नहीं होता, अब आपका कहाँ फिट है, अब ज्यादा ये होता है कि अच्छा बता दो नहीं है ना, हाँ फिट है, चलो अल्लाह का शुक्र है नहीं है। कभी कभार जवाब ही नहीं आते हैं आपको, कि रेडियो साइलेंस हो जाते हैं लोगों की कि यार हाँ है ना है, मुझे लटकाओ तो नहीं ना, ताकि मैं आपके लिए टाइम निकाल लूँ कि अच्छा इस टाइम मैंने आपके लिए एक्टिंग करनी है, या आई कैन लुक फॉर अदर प्रोजेक्ट्स इफ यू नो। लेकिन ये कि रिजेक्शन से मैं जितना अल्लाह का शुक्र करता हूँ ना मैंने पहले कभी नहीं की। अच्छा, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया कि लोग हमारे यहाँ पर एक ये ट्रेंड चल पड़ा है कि हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म नहीं करते जनरली इन्फॉर्म भी। नहीं करते। ठीक है, फिर हम शॉर्टकट्स पे बात करते हैं, सलाम करेंगे तो AOA या सलाम, माशाल्लाह लिखना है हाँ तो जी। MA। मैं कहता हूँ भाई MA है तो BA भी कर लो, MA ही क्यों रखा हुआ है तुमने? ठीक है, मतलब माशाल्लाह भी पूरा कहने। हाँ तो ये और फिर वो ये है कि अच्छा, आप जिस तरह इस वक्त बैठे हुए हो, नॉर्मली एक्टर्स का क्या होता है भाई, आपका कोई शनाजी लुक होनी चाहिए, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि एक जो है ये कुछ भी हो, एक फिल्म का एक्टर हो यार आप, माशाल्लाह आपने अच्छा काम किया। तो इस वक्त आप इस तरह बैठे हुए हो, ये तो नॉर्मल मेरी तरह का इंसान बैठा हुआ है ना, तो आपके सर पे सींग क्यों नहीं निकले अभी तक? ये सारी एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें वो किस तरह हम हैंडल करते हैं? आई थिंक मेरी ड्रेसिंग शुरू से थोड़ी कैजुअल ही थी। मैं यूनिवर्सिटी में जाता था, मेरी बड़ी कंप्लेन होती थी मेरे टीचर्स की कि यार बात सुनो तुम स्टूडेंट अच्छे हो, अल्लाह का शुक्र है विद 3 GPA, आई ग्रेजुएटेड विद 3 GPA एंड इसमें टीचर्स मुझे कहते थे कि ऐसे बस बात सुनो स्टूडेंट तुम फिट हो, ठीक है तुम्हारा दिमाग चलता है, फिट मेहनत भी कर लेते हो, तुम्हारे कपड़े इतने कैजुअल क्यों हैं? क्योंकि मैं जो रात की शर्ट जिसमें सोया होता था मैं वही पहन के बस कार्गोज पहन लेता था, वो भी सही बैगी कार्गोज होते थे और सही क्या ही कैजुअल लुक होता था। कभी कभार मैं शॉर्ट्स पहन के चला जाता था यूनिवर्सिटी और मेरे स्कूल वाले कहते थे यार क्या हो गया बेटा क्या मसला क्या है आपको? तो मेरा तो ये शुरू से मसला है ना कि मैं थोड़ा कैजुअल ही रहता हूँ, मुझे नहीं पसंद बहुत ज्यादा स्नैजी होना। अब ये है कि मेरी जो मेरी ड्रेसिंग है वो एक चीज जो होगी वो थोड़ी बेहतर हो गई है, बट नॉट वेरी फैंसी। It's still not very fancy, unfortunately, So and you I are don't believe in so fancy so so you are going against the norms of the industry then, isn't it? fashion. Unfortunately. देखो यार, when you ऐसे go नहीं against, मेरे। अच्छा चलो यार, मुझे एक चीज ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी आपकी बात से, और मुझे उसकी तरफ मैं वापस आता हूँ अपने ओरिजिनल सवाल की तरफ कि एज एन एंटरप्रेन्योर, do you जी, consider yourself an entrepreneur? Do you consider yourself uh, I never thought about it कि मैं एक entrepreneur हूँ, लेकिन जब आपसे गुफ्तगू पहले भी हुई थी अभी भी हो रही है, लेकिन ये कि अगर आप definition of entrepreneur को देखें तो हाँ I absolutely yes, because I produce theater as well. I produce theater and I managed it and I acted in it as well, and उसमें लोगों को संभालना, फंड्स लेके आना और लोगों को पॉइंट ए से मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में परफॉर्म करते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ट्रांसपोर्ट करना, एवरीथिंग। तो आई थिंक व्हेन आई थिंक ऑफ दैट एंड दैट एक्सपीरियंस, so definitely yes, I so have been what in so it. so what makes an entrepreneur a successful entrepreneur? Accepting failures, Accepting failures, but then दोस्त again बना लो अपने फेलियर, वो तो आप कह रहे हो दोस्त बना लो अपने ना, एज failure। एज के साथ आता है। जो बंदा आज इस बिजनेस को शुरू करना चाहे, ये भी बिजनेस है ना, जो बंदा आज इस जी जी बिजनेस बिल्कुल। बनाना चाहे तो वो कैसे, क्या उसको क्या एडवाइस दोगे आप? अपने फेलियर्स को अपना दोस्त बना लो, इतना मजा आएगा आपको। मतलब मैं अपने फेलियर्स को अपना दोस्त बनाया हुआ है आजकल। तो मुझे तो लोग अगर कहें कि यार तुम सक्सेसफुल भी नहीं हुए अपने एक्टिंग में, तुमने ये फिल्म कर लिया तुम अब सक्सेसफुल नहीं, मेरे लिए मेरे फेलियर्स मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त बन गए वो ओके। क्योंकि जिनने इतना सिखाया मुझे और मेरी एक्सपेक्टेशंस को, थोड़ा पागल लग रहा हूँ मैं इस बात ये कह के, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस को जिस तरह गिराया तोड़ा है ना उन लोगों ने, जिस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फिल्म के बाद तो कुछ आ जाएगा, कुछ एक रिस्पांस मिल जाएगा, लेकिन इतना ड्राई रिस्पांस मिला मुझे। मेरे फेलियर ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया है और मेरे उस एक्सपेक्टेशंस को गिराया है, और फिल्म करने के बावजूद भी आपको
फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी दोबारा से इसको रट में जाना पड़ता है। बस अभी यार मेरे पास ये है कि हाँ मैंने फिल्म की है। हाउ डू यू एनालाइज That's दिस? just one. ये जब आपने टॉपिक छेड़ा ना, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक आ गया। हाउ डू यू एनालाइज हाँ, ये जो आपको लोगों ने गिराया? डू यू थिंक योर एक्सपेक्टेशंस had reached to a point which was probably unrealistic? Probably you had gone, probably. you had left your grounds and you were in the air. I don't know. So how do you analyze when you look back? I wasn't in the air. पहली बात तो ये कि मैंने फिल्म की थी और मैं फिल्म करके ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट चलो ऑडिशन में लोग मुझे पहचान लेंगे। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे हाथों हाथ रोल मिल जाएंगे, बिकॉज आई अंडरस्टूड द डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री। इट्स अ वेरी टफ इंडस्ट्री। देयर आर मोर एक्टर्स आउट देयर हु आर बेटर लुकिंग देन मी, बेटर टैलेंटेड देन मी, हु हैव डन मोर फिल्म्स इवन, एंड दे स्टिल स्ट्रगलिंग। तो वो काफी एक रियलिटी चेक मिला था मुझे। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि मुझे हाथों हाथ रोल्स मिलेंगे। आई एक्सपेक्टेड कि मुझे एटलीस्ट पहचान लेंगे कि हाँ तुमने हीर मांझा की थी ना, हाँ, या मुझे देखेंगे कि अच्छा हाँ फिल्म देखी, तुम किधर थे, हीर मांझा में तुम तो नहीं नजर आया मुझे। मैं कहा, सर ये मैं हूँ। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करता था, वो भी नहीं हुआ। तो वो भी नहीं हुआ, और मैं इतने ऑडिशंस के बाद इतने लोगों के पास गया और तो सब ने कहा कि नहीं हमने तो नहीं देखी, या हाँ देखी थी पता नहीं बस सही लगी हमें, तो उस तरह मतलब वो नहीं होता कंप्लेन और वाइन करना। और मैंने वहां से मतलब वो ही एक एक्सपेक्टेशंस आपकी और तोड़ती हैं और गिरती हैं, और आप वो होते हो कि अच्छा ये तो अगर किसी ने देखी भी होगी ना वो पहचानने से भी इनकार हो गए कि नहीं नहीं हमने तो नहीं देखी। पॉलिटिक्स इतनी होती है और इसमें ग्रुपिंग होती है, और अच्छा एक फिल्म वाले जो हैं दूसरे फिल्म वालों को नहीं देखेंगे क्योंकि बस हम हमारा कंपटीशन है तो हम तो नहीं देखेंगे, या समथिंग लाइक दैट। लेकिन वट एवर देयर रीजन वाज, मेरे लिए ये कि मेरे लिए वो एक और लेसन बन गया था, और एक्सपेक्टेशंस और नीचे हो गई थी कि यार ये तो अब तो कुछ भी नहीं है, लोग फिर भी नहीं पहचानेंगे, लेकिन अब ये कि मैंने फिल्म की है। मेरे लिए एक्सपीरियंस ऑफ अ फिल्म और एक स्क्रीन पे आने का एक्सपीरियंस, क्योंकि थिएटर, फिल्म और टीवी आर थ्री वेरी डिफरेंट मीडियम्स फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म इन। थिएटर में यूर वेरी लाउड एंड यूर वेरी हिल रहे होता, आप इधर इधर इधर, एटलीस्ट मैं तो बहुत ज्यादा हिल रहा होता हूँ, मैं इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर जा रहा होता हूँ। टीवी तो बिल्कुल ये है ना, क्या तुमने मेरे साथ इस तरह क्यों किया, मेरा दिल तोड़ा है तुमने, ठीक है। फिल्म इज a little more वर्क। फिल्म इज लिटिल, मैं फिल्म को थिएटर से कंपेयर इसलिए करूंगा क्योंकि जितनी आपको थिएटर में मेहनत करनी पड़ती है उतनी मेरे सामने फिल्म में करनी पड़ती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन इन थिएटर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन इन फिल्म राइट हियर, क्योंकि इतना बड़ा स्क्रीन होता है, आप इतनी सी भी हरकत कर ले तो एकदम सामने आ जाती है, एकदम फाड़ के सामने आती है। सो यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर एक्सप्रेशंस एंड यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन हाउ यू आर गोइंग टू पोर्ट्रे योरसेल्फ। एंड मतलब जितना लाउड थिएटर है उतना लाउड फिल्म है, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। तो अच्छा चलो यार, मुझे इस वक्त मैं वापस आपकी उसी फेलियर की तरफ जाना चाह रहा हूँ, आपकी उस एक्सपेक्टेशन को। आई वांट टू डाइसेक्ट दैट। लेट्स जी। डाइसेक्ट कि व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन and where did it go wrong, and where are you right now in terms of your expectation? हम्म। मेरी एक्सपेक्टेशन आफ्टर फिल्म ये थी कि इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट इंडस्ट्री में ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये लड़का है, नाम नहीं याद मुझे इसका, लेकिन ये लड़का है, इसने हीर मांझा में की तो बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी इसने, नाम नहीं याद आ रहा मुझे इसका क्या, मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है ना? तो आई वांटेड पीपल के टू एटलीस्ट एक्सपेक्ट के यार अच्छा कुछ रिकग्निशन मिल जाए एटलीस्ट। And where did it go wrong? लेकिन I think I asked too much of the industry Okay. because nobody they didn't recognize me. या कुछ ने बहुत ही कम, like out of 10 people I met, 1 2 maybe recognized me. Do you think, Shumail, it was लेकिन it was because of this wrong expectation, or it was something inside you? जिस तरह मैं हमेशा कहता होता हूँ कि energy flows where attention goes. Whatever you focus हम्म, on will expand. आप expectation तो रख रहे थे, but you didn't believe it. Is it something like that? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, सोच में डाल दिया आपने मुझे एक्चुअली। नहीं, मेरे ख्याल में कि आई वाज वेटिंग टू सी हाउ द फिल्म डिड। Yeah. So you didn't believe in it, right?
or you didn't believe in believe yourself? in it. Believe in the sense कि यार I ये होगा, मुझे लोग जानेंगे। हाँ एक तो ये है ना, एक है यार हाँ लोग जान लें, एक है कि ये हाँ हो हाँ चुका है, हाँ लोग मुझे जानते हैं। दिस इज द बिलीफ आई लिव माई लाइफ इन। यार मुझे लोग, मैं जब यहाँ पाकिस्तान आ रहा था तो मुझे बड़े लोगों ने डिस्करेज किया कि यहाँ आपसे कौन इल्म खरीदेगा, यहाँ कौन आपको ट्रेनिंग्स लेगा। सो आई केम हियर विद दिस बिलीफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज बीन प्रूव्ड, नॉट विद दिस बिलीफ only, but I came here with this conviction, not with this conviction only. I know it is happening, that people are recognizing me, that I knew exactly by when I will become a public figure, यहाँ पर जो लोगों की जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। सो आई कैन इवन टेल यू द हम्म डेट राइट नाउ, आई नो दैट डेट, और उस दिन वो हो जाएगा, हम्म बल्कि वो हो चुका है। हम्म ठीक है। सो डिड यू हैव दैट काइंड ऑफ अ कन्विक्शन, दैट काइंड ऑफ अ बिलीफ इन यू, और यू वर लाइक विशी वॉशी कि यार काश ये हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अल्लाह तो करेगा ही, मुझे भी पता है, मैंने भी अल्लाह से करके उम्मीद लेके नहीं, अल्लाह से यकीन करके ये आगे सोच के चला हुआ हूँ। ठीक है। उसके लिए अपने ऊपर भी तो बिलीफ होना चाहिए ना। आपने अभी एक हम्म, जुमला बोला कि शायद मैं, एंड आई एम डूइंग इट वेरी ब्लंटली विद यू लाइव ऑन दिस कॉल, हाँ आपने ये जुमला बोला कि जी जी शायद मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ, शायद मुझसे ज्यादा स्मार्ट खूबसूरत लोग ऊपर इंडस्ट्री में बैठे थे। इट्स अ बिलीफ। ठीक है। हम्म मेरे नजदीक माशाल्लाह, आप अपने अम्मी अबू से कुछ भी पूछोगे, आप मेरे से पूछो, बहुत लोगों से पूछो, हम कहेंगे यार माशाल्लाह यू आर अ वेरी हैंडसम गाय। सो नाउ दिस इज अ बिलीफ दैट वी वर्क ऑन, राइट? सो दैट्स व्हाट आई हम्म वांट टू पीपल टू नो कि a person like you who has achieved, देखो कुछ भी कहो, एक फिल्म है, सक्सेस है, हर एक को फिल्म नहीं मिलती, and you actually had a जी very जी important role to play in that film. It's not that कि आपका जी रोल भी कोई ऐसा बेकार रोल था कि यार बंदा कह के वो जिस तरह मैं मेरा एक दोस्त था ना, उसका हम जोक बनाया करते थे, वो तो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो वो रोज शाहनूर स्टूडियो जाया करता था। तो एक दिन हमने उससे कहा यार तू कभी किसी फिल्म में ही आ जा, तू रोज वहां जाता है, डांस देखता है या जो भी देखता है, तू वापस आया था, शूटिंग देखता है, वापस आया था, तो यार तुम लोगों ने देखा नहीं, वो मैं मैडम बावरी वाली फिल्म में था। मैंने कहा अच्छा तू मैडम बावरी में आया था, किस शो में था? कहते वो जब वो अलबेला वगैरह वो जनाजा लेके नहीं जा रहे थे। मैं कहा हाँ। उसमें तू कहाँ था? कहते वो कॉफन के अंदर मैं ही तो था। ठीक है। तो एक तो वो बिलीफ है ना कि भाई मुझे हम्म, वो है। ठीक है। सो एक ये बिलीफ है कि यार नहीं, मुझे लोग जान चुके हैं। व्हाट वाज योर बिलीफ लेवल? इट्स अ वेकअप कॉल, आई नो। हाँ नहीं मैं ये देखना चाह रहा था कि ये मेरी परफॉर्मेंस I think I wasn't really focused on कि लोग मुझे जानेंगे ना जानेंगे ये क्या होगा। मैं I was more focused on कि यार मेरी परफॉर्मेंस किस तरह होगी in the film, because there were points where I was not satisfied with my acting. आप मेरी आपसे और काफी लोगों से ये बात हुई है तो अंकल नहीं पता नहीं चल रहा, मैं मुझे पता चल रहा था कि यार ये क्या किया है मैंने भाई, ये क्यों किया है इसमें, मैं इस तरह करके क्या मैं क्योंकि कुछ सीन्स इसमें आई वाज लिटरली सो स्लीपी बिकॉज आई वाज डूइंग द 12 आवर शूट एंड आई वाज सो स्लीपी कि मुझे पता चल रहा था कि उस वक्त वो कैरेक्टर नहीं वो मैं था। वो मुझे नजर आया ना बीच में काफी, व्हेन आई सॉ द फिल्म इन इट्स एंटायरिटी एंड इट्स फाइनल एडिट, तो वो मुझे बहुत हिट की थी कि यार शूट किसी को ये ना पता चले कि यार मैंने एक्टिंग, एटलीस्ट फॉर मी, मैंने एक्टिंग जरा मेरे लेवल की नहीं की एज मच एज आई एक्सपेक्टेड। ये तो शमाइल, ये तो परफेक्शनिज्म की बात आ गई ना। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि आपकी हम्म एक्सपेक्टेशन आफ्टर द फिल्म जो थी, वो सही या गलत कहाँ थी, और उस पर कितना आपका यकीन था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। हम्म बिकॉज यही अभी आपके आ, सवाल का जवाब भी है, जो आज आपने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि जी मैं आज का जिन फेलियर से गुजर रहा हूँ, तो ये हम्म, नाउ अगेन, डू यू बिलीव इन व्हाट यू आर गोना गेट? दैट्स इंपॉर्टेंट। I do believe that eventually I will have my own production and start my own films, and this failures and everything will help me create my own films and create my own stories that I want to do, because that's what I've been doing from the start. That is my belief. Did I believe that this film would be successful and that people would recognize me? To some degree, yes. I wanted to see कि लोग उसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, मुझे ये नहीं पता था। Because for me it was very the first one I did, and उसमें जाहिर बात आपको ये होता है कि यार अच्छा पता नहीं ये इसमें एक्टिंग किस तरह की होगी या बेहतर की अच्छी की किस तरह की। तो I did expect people to recognize me. I did, at least from the industry. I इंडस्ट्री। expected people, हाँ हाँ।
लोगों ने, लेकिन आवाम ने बहुत ज्यादा रिकग्नाइज किया, ये तो मैं कहूँगा। कभी कभार रैंडम लोग मुझे मिल जाते हैं, कभी कभार हो जाता है इस तरह के, ओए आप उसमें थे ना, सर आप हीर मांझम थे, आपकी शक्ल उस तरह की नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, कैसा लगता है? वो होता है अभी तक। सही लगता है, अच्छा लगता है, अल्लाह का शुक्र है। दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ what I want to do, basically. But the success and the fame is good, but it's a byproduct. The real success for me is eventually I'll be able to do my own work and have my own stories and tell the kind of stories that I want to. That is successful. आपने एक बात की थी शुरू में कि you want to be a storyteller. I teach storytelling, so that's what I'm saying. What do you think? जी. अच्छा, by the way, आपके लिए कमेंट आया हुआ है जनाब क्या मोहम्मद इजाज खान साहब ने लिखा स्पेशली कि yes he is a handsome guy. इसका मतलब है कि your thinking is not endorsed by the people who are watching you. ठीक है? तो अ, तो क्या क्या कह रहा था मैं, हाँ, मैं ये कहता कि आपने मुझे ये बताओ कि फ्रॉम नाउ ऑन, अभी आपने जुमला बोला कि जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ, मैं अपना इवेंचुअली, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आई थिंक यू हैव वेरी गुड स्टोरी इन द मेकिंग ऑलरेडी, डू यू थिंक? Uncle, I think right now, अभी तो there is a lockdown going on, तो अभी खुलेगा तो ये पता चलेगा. I actually have a plan of starting my own YouTube channel, in a sense ke we are a couple of friends who decided to work together, as we have a camera and everything, and just write stories and then make start doing 5 minutes to 2 minutes की इस तरह की content निकालते रहे. व्हाट इज We स्टॉपिंग यू right फ्रॉम now we're डूइंग not. इट राइट नाउ? व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग नाउ? यू कैन इवन डू इट नाउ, अभी हम कर रहे हैं ना, यही काम तो है. हाँ नहीं अंकल, असल में ये कि जो परफॉर्मेंसेस हम वगैरह चाह रहे थे, everybody has gone to their home right now. I'm talking to you from Hasnatdal. I'm not talking to you from Karachi. I came back home ओके. because of the corona incident and everything. मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कराची में एक्चुअली, तो वो जो डिस्टेंस है, दैट इज़ द रीज़न वी आर बीइंग केयरफुल एक्चुअली, कि यार अच्छा मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे कहीं कोरोना ना लग जाए एंड the family gets affected. I think that's why we decided, all of us have decided to self-isolate. So that is actually what is stopping us, the fear of the disease. But uh, ग्रेट. we have a plan to ठीक है, move. एक्सीलेंट. शमाइल, because you're coming towards the end right now, so I would like to know जी. your the Shamail who entered this industry, we know already. The Shamail who did an amazing movie, we know already. What is the Shamail we should expect? Inshallah, Shamail, who is moving towards a more prominent role in storytelling, not just being an actor. Inshallah, not just an actor. I want to move forward from that now. And how do you So do inshallah. storytelling, Shamail? Do you write your own stories, or you just take stories and make your own, movies out of it? I want to know your, I'm I trying want to to. know I want to know exactly what your plans are, because I am following you and I love to follow the way you're doing, because your conviction has always inspired me. हाँ जी, I think I want to write my own stories. I don't want to. Maybe there is a story out there that when I read it, I say कि यार ये क्या बात है, इसको तो मैंने फिल्म बनानी है, इसको मैंने शॉर्ट फिल्म बनानी है, whatever. लेकिन right now I want to experiment with my own writing. अब मुझे नहीं पता वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है. मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाह रहा हूँ, और विद माय फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, क्योंकि दे आल्सो वांट टू डू द सेम. So that's the direction where I'm going. एक्सीलेंट. तो इंशाल्लाह हम अनकरीब आपका कोई ड्रामा, कोई कमर्शियल, कोई चीज़ हम देख रहे हैं, या अभी ऑन होल्ड ही है सब कुछ? अभी सब कुछ ऑन होल्ड है, अभी सब कुछ ऑन होल्ड है, बिकॉज nobody wants to risk going out, and क्योंकि शॉर्ट्स इस तरह होते हैं कभी कभार के आप बाहर जाओ तो there's a risk for the disease is एक अजीब सी डिजीज है. ये है कि अलबत्ता it's a very good incubation period for all of us, जो मैंने रियलाइज किया. And how are you It utilizing this has period? uncle, I have been doing a lot of writing, Okay, a excellent. lot of a lot of thought writing. Actually, I have been putting all my thoughts on paper, and uh,
जो अंदर आपके चलता रहता है ना कि अच्छा ये है करना है, वो प्लान आई एम बीन पुटिंग ऑल ऑफ दैट ऑन पेपर, एंड आई हैव बीन trying to see where my thoughts are leading me in terms ki where is the kind of story that I want to tell, what is the kind of story that I want to tell, and what would my style of storytelling. Every great director or writer or actor or whatever has their own unique style, and that's what I really want to develop in this incubation period, and the kind of stories that attract me as well. Okay. There's been a lot of introspection जिसे कहते हैं, और there's been a lot of writing, a lot of journaling, a lot of thought which has been put to paper after a very long time, which I could not do because I had auditions to go, ये करना है, वो करना है, kind of करना है, एकदम I have no choice other than to confront my own thoughts. So I had to write them down. So there's Excellent. also learning going on as well. There are different things that I'm trying to learn these days, and storytelling के लिहाज से भी और सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी, और डिफरेंट चीज़ें आप हल्की, लेकिन आजकल रमज़ान है, सो रमज़ान में आई डोंट डू एनीथिंग अदर देन तस्बीह, नमाज, कुरान। ये मेरे लिए एक बड़ा ही रिलीजियस इंक्यूबेशन टाइम होता है, स्पिरिचुअल इंक्यूबेशन टाइम है एक्चुअली मेरे लिए। और उसकी वजह ये कि रमज़ान इज द ओनली टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली easily focus on your तस्बीह, नमाज, कुरान, whatever, without any distractions। ये आप मेरे से लिख के ले लें कि जो डिस्ट्रैक्शन आपको नॉर्मल लाइफ में होती है, यार ये मैं जरा 1 मिनट ये करके आ जाऊँ, यार ये मैं जरा 1 मिनट, यार बस मैं 5 मिनट नमाज पढ़ लेता हूँ, वो नहीं होती। आपको आप फौरन नमाज पढ़ लेते हो, वो एक जो वो नहीं होती, एक हिंड्रेंस होती है, वो खत्म हो जाती है एकदम। The only hindrance now is you. So I try to focus on that, Ramzan में especially. So no Artugals, no nothing. Focus on and this is नहीं a नहीं यार, message, and this is a message actually. लोग आजकल मुझसे पूछ रहे हैं सर अर्तुगल देखना चाहिए, मैंने कहता हूँ भाई बिल्कुल देखो, अगर आपने क्या अपना दूसरे जो ड्रामे देखने हैं उनकी निस्बत बहुत बेहतर है, बट हाँ, अर्तुगल की का मत देखने का मतलब ये नहीं है, या किसी भी ड्रामे को देखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी 24 घंटे एक ही चीज पे रिवॉल्व कर रही हो कि आपने किस दर ना, आप टाइम रखो। एक मेरे दोस्त ने अंकल क्या 4 दिन में 100 एपिसोड देख लिए थे। कहते मैंने 100 एपिसोड देख लिए। जब वो बाहर निकले आंखें लाल हुई, मैंने कहा मैंने 100 एपिसोड देख लिए। मैंने कहा वेल डन। लेकिन ये कि हाँ अब मतलब पीछे पड़ जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ दिस मंथ इज फॉर दोबारा से, क्योंकि पूरा साल आपकी दुनियावी चीजों में लग के आपका कनेक्शन थोड़ा अनफॉर्चुनेटली कम सा हो जाता है, या थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड सा हो जाता है, कि ये टाइम है जिसमें आप दोबारा अपना कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि यही टाइम है। बिल्कुल सही यार। और जितने भी मूवी बफ्स, बाय द वे वो इजाज साहब ने लिखा है जी मेरे लिए मैसेज, वो लिखे हैं कि आई एम नॉट एन अंकल, ही इज नॉट एन अंकल, ही इज अ यंग एंड एनर्जेटिक मैन। ऑफ कोर्स इजाज, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस्माइल रिस्पेक्ट करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर इस बात की भी। अच्छा मैं इस्माइल, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप एक तो इनमें, चलो मैं आपके साथ ना एक वो आपको एक मशवरा देता हूँ। आप जहाँ बैठे हुए हो ना, जिस जगह पर, ये जगह अपने अंदर एक जी स्टोरी है। मैं बीइंग एन एक्स जी अब्दालियन, जी। मैंने एक स्टोरी लिखी थी कैरेट की लाइफ के ऊपर, जो कि कभी आगे चल नहीं सकी। सो आई विल गिव यू अ हिंट, हाँ हाँ। you have the writing, I mean I'll give you the story line outline, you write, जी develop the जी। story sitting out there right now. Let's produce a drama हम्म। on Hassan Dal, let's produce a skit or something on Hassan Dal life and stuff. This is, people don't know a lot about it, it's a mystery life for a lot of people. So मैं उसकी हम्म। बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, तो मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग व्हिच इज अल्फा ब्रावो चार्ली की तरह, इट विल गो अ बिग हिट। सो अगर ये कोई हमारा आइडिया सुन रहा है तो उसको भी बता दें कि कॉपीराइट हो गया अभी अभी, ये मेरा और शमाइल का कॉपीराइट आइडिया है। किसी ने अगर ये फिल्म बनाई, ये वीडियो बनाई, तो हम उसको सू कर देंगे। लेकिन हम उसको ठीक है मशवरा जरूर दे सकते हैं। तो शमाइल, थिंक अबाउट इट, think ठीक है about it, डन। this is something which can be a great start sitting out there right now. Think of this, I'll give you ideas later on when we'll have a one to one chat. तो ठीक है ठीक है यशमाइल, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपके साथ मैं सोच रहा हूँ फिर किसी में गपशप दोबारा भी लगाते रहेंगे, और डन। आपके कोई स्किट्स भी हो तो वो भी हमसे शेयर करें। जाते हुए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें स्पेशली यूथ को, उस यूथ को जो फैसिनेशन के वर्ल्ड में रहते हैं, उस यूथ को जो समझते हैं कि डिजिटल एडिक्शन जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। कौन से एडिक्शन से फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल सॉरी? विजुअल एडिक्शन।
डिजिटल एडिक्शन, मैंने आजकल अपना फोर्थ रमज़ान एक्चुअली मैंने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक बिल्कुल बंद कर दिया है। उसकी वजह ये है कि आपके 2 से 3 घंटे सिर्फ स्क्रॉलिंग में लग जाते हैं, और वो 2 से 3 घंटे आई कुड हैव यूज्ड दैट प्रोडक्टिवली व्हिच आई एम यूजिंग नाउ। वरना आप थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अच्छा यार फेसबुक पे क्या हो रहा है? अच्छा यार इस पे क्या हो रहा है? सो यू आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, यू आर स्टेइंग इन द सेम प्लेस एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद इट। So I think we should all practice a certain social media distancing as well. Social distancing तो हम कर रहे हैं, social media distancing भी कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही होगा कि अच्छा मीम्स हो जाएंगे, जोक्स हो जाएंगे, कोरोना बहुत बुरी हालत हुई है, कोरोना फेक है, कोरोना नहीं फेक, अल्लाह की मर्जी यार, कोरोना फेक है नहीं फेक अल्लाह की मर्जी है, जिसने मरना है नहीं मरना अल्लाह की मर्जी है। इस बात को छोड़ दो कि क्या होना क्या नहीं होना, लीव दैट अलोन, मूव फॉरवर्ड विद योर ओन लाइफ। एंड पता है फेलियर को दोस्त बना दो, फिट सीन होता है, पता है इतना मजा आता है आप अपने फेलियर को दोस्त बना लेते हो, क्योंकि इतना सिखाने आपको सीखने को मिलता है, इतना मेक और ब्रेक टाइप होता है। थोड़ा सा मैं ब्रेक हो जाता हूँ, मैं मानता हूँ थोड़ा सा आपको दर्द होती है, लेकिन वो दर्द जरूरी है, दर्द महसूस करना अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब आप ह्यूमन हो, इसका मतलब वो दर्द इट विल टेक यू समवेयर। So it's good. Failure is good. Failure वो teaches you a lot. वो जो है ना, वो मर्द को दर्द नहीं होता, कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। मर्द को भी दर्द होता है, बल्कि मर्द को ज्यादा दर्द होता है, इजहार नहीं करता वो बेचारा, और उसके इजहार नहीं अंदर करता है। बाउंस बैक करने की शायद क्वालिटी ज्यादा होती होगी। तो जो एक्चुअली जो फेलियर से बाहर निकलते हैं, वो मर्द हो या औरत हो, whoever can bounce back, to me they are the success stories. And inshallah, Shmail, we are waiting for your bounce back, more stronger, अच्छा, and producing this Hassan Dal film together. ठीक हो गया। Okay बेटा, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड इंशाल्लाह ये मैं थैंक यू सो यूट्यूब पे मच। भी शेयर कर दूंगा आपके साथ अभी। ठीक है।